अभी हम लोग देख रहे हैं लेक्चर 10 और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मास एंड इनर्शिया। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? मास एंड इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इनर्शिया मतलब अपने भाषा में आलस, लेजीनेस, लेकिन इसको फिजिक्स में अच्छा नाम दिया है इनर्शिया। ये आप बता नहीं सकते, लेकिन आलस या लेजीनेस कॉन्सेप्ट हुआ है। द टेंडेंसी of a body to change, to resist the change in state or of uniform motion along a straight line is called inertia. क्या है inertia? इट्स अ टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब उसकी नियत। किस चीज की नियत? टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट। ओके फाइन। उसका चेंज ऑफ स्टेट जो है वो रेजिस्ट करने का, टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट में तो बोलते रहने दे, मेरे को रेस्ट में रहने दे, क्यों तू मेरे को जबरदस्ती करके हिला रहा। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, उसको भी रेजिस्ट कर रहा है वो, उसके चेंज ऑफ स्टेट को। मतलब वो बोल रहा है मैं जा रहा हूं, जाने दो, क्यों रोक रहे हो, क्यों स्पीड बढ़ा रहे हो। इस चीज को बोलते हैं इनर्शिया। ओके, तो बेसिकली इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस चीज का प्रॉपर्टी है? बिकॉज ऑफ विच, because of which it resists to get disturbed in its state। ये है इनर्शिया। देखो बहुत सारे एनालिसिस है इनर्शिया के। ओके, तो ये एक इनर्शिया है, ये डेफिनेशन है, एनालिसिस है, ठीक है ना। तो इनर्शिया किसकी वजह से होगा? इनर्शिया होगा मास की वजह से। आप सोचो एक हाथी है, हाँ, उसको आपको अगर मूव करवाना है तो आप धक्का मार के मूव करवाओगे? नहीं करोगे। लेकिन वही आपका अगर लैपटॉप है, उसको इजीली आप मूव कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, और इस रिलेशन को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the mass of that object। इसका मतलब क्या कि अगर मास कम तो इनर्शिया कम, अगर मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा। ओके फाइन। तो और कुछ वर्ड्स में कहना है तो हम कह सकते हैं कि हेवी ऑब्जेक्ट will have more inertia as compared to lighter object। लाइटर मतलब लेस हेवियर। ओके, इनर्शिया का और एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इनर्शिया of a body is the natural tendency
of the body to resist the change in state of motion or rest of an object। मतलब एक ऑब्जेक्ट मोशन में बोलेगा भाई मेरे को मोशन में रहने दे, मेरे को नहीं स्टॉप करना। एक बॉडी रेस्ट में है तो बोलेगा ठीक है मेरे को रेस्ट पे रहने दे, मेरे को मोशन में नहीं जाना। ठीक है ना? ओके। तो हेवी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, देयरफॉर मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, more effort is required to push or move heavy object। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो क्या है, मास और इनर्शिया इंटर रिलेटेड है, लेकिन दोनों के मीनिंग एक दूसरे पे डिपेंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनर्शिया इज मास। इनर्शिया मास नहीं है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी, मास इज अ एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? तो इनर्शिया एक कॉन्सेप्ट है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फाइन, ओके।